बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रफ़ीक इब्न अली। दोस्तों, एक दिन जापानी बच्चे की माँ अपने बेटे से कुछ बातें कर रही है और बातें करते हुए उसने कहा अपने बेटे से, बेटा, दुनिया में किसी भी जगह कोई भी ऐसा काम जो हो रहा है वो आप कर सकते हो। दोबारा सुनिए कि दुनिया में किसी भी जगह कोई भी ऐसा काम जो कहीं भी हो रहा है बेटा वो आप भी कर सकते हो। तो एक मिनट के लिए आप ज़रा सोचिएगा कि क्या इससे बड़ी बात भी हो सकती है या इतना ही बड़ा सबक काफ़ी है एक माँ के लिए अपने बच्चे को ज़हनी वुसअत देने के लिए, उसकी वुसअत को बढ़ाने के लिए, सोचों को प्रवास देने के लिए। तो अपने दिमाग में एक सेकंड के लिए आप भी सोचें कि इससे बड़ी और कोई बात अपने बच्चे से कही जा सकती है। जी, हम आगे बढ़ते हैं। तो वीकेंड पे या एक महीने के बाद उसके वालिद साहब अपनी ड्यूटी से वापस आते हैं। तो वीकेंड पे उससे कहते हैं कि बेटा, ये आपकी मम्मा रोज़ाना आपसे क्या बातें करती है? तो बेटे ने कहा कि मेरी मम्मा ये कहती है कि बेटा, दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह कोई भी ऐसा काम जो कहीं भी हो रहा है वो आप कर सकते हो। तो उसके पापा मुस्कुराए। उसने कहा, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी मम्मा की सोच थोड़ी छोटी है, आपने कोई और बड़ा काम करना है। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं करने के लिए बेटा तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। उसने कहा, बेटा, दुनिया में आप किसी और बड़े काम के लिए पैदा हुए हैं। आपने दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह कोई भी ऐसा काम जो कहीं नहीं हो रहा वो आपने करना है बेटा, आपने करना है, आपने करना है। तो जुर्रत के साथ बच्चा उछल के कूदने लगा। उनका, ठीक है पापा जी, मैं ये काम करूँगा। तो देखना ये है कि दोस्तों, बुज़ुर्गों, मैं और मेरी कौम, हम कहाँ खड़े हैं। हमें पता क्या बताया जाता है। मैंने बचपन में रियली बात है कि अपने बड़ों की महफिल में बैठ के एक बात सुना करता था मैं कि एक बच्चा अपनी मम्मा से पूछ रहा है, पाकिस्तानी बच्चा, कि मम्मा मुझे ये बताओ कि आज अगर हमारे गांव का नंबरदार मर जाए तो कल को कौन नंबरदार बनेगा? उसने कहा, बेटा, उसका बेटा बनेगा। उसने कहा, वो ही मर जाए फिर? उसने कहा, फिर बेटा, उसका बेटा बनेगा नंबरदार। तो इतने में एक चौधरी साहब पास से गुजर रहा था, देड़ी में बैठे हुए। तो उसने कहा, ये बेटा, क्या बातें हो रही हैं आपकी मम्मा के साथ? तो मम्मा ने कहा, ये पागल है, रोज़ाना मुझसे ये बातें करता है। तो चौधरी साहब ने कहा, बेटा, पूरा गांव मर जाए आप नंबरदार नहीं बन सकते। उसके ज़हन में ये बात क्लिक कर गई। अगले दिन वो अपने टीचर के पास गया। टीचर ने उसे कहा कि बेटा, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सादा रहो, ऊंचा सोचो, परवाह आसमान खाली पड़ा है उड़ने के लिए, ये परिंदे, उनके लिए कोई आसमान में रुकावट नहीं है, आप भी बहुत बड़ा इंसान बन सकते हैं। उसके अंदर ये जुर्रत पैदा हुई, हौसला हुआ, बड़ा हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि अल्लाह ने करम किया, वो एमए करने के बाद, मुकाबले का इम्तहान देने के बाद ऐसी भर्ती हो गया। तो वो इंतहाई गैर काश्तकार तबके का बच्चा था। तो वही चौधरी उसके पास काम करने के लिए गया। तो उसने 4 मिनट बाहर बिठाने के बाद खड़ा होकर बड़ी इज्जत के साथ बिठाया, चाय शाय पूछी। उसने कहा, चौधरी साहब, मेरे अंकल जी, आपको याद है कि मैं जब छोटा सा बच्चा था तो आपने ये बात कही थी कि नंबरदार नहीं बन सकते। तो आज मेरे लिए पूरी तहसील के जितने नंबरदार हैं गांव के, सारे मेरे नीचे बैठे हैं, लाइन में लगे होते हैं, जिसको चाहूँ मैं सब नंबरदारों का नंबरदार हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, हमारे अंदर वो वुसअत कल्ब नहीं दी जाती। हमें हर कदम पे रोका जाता है कि हमारी कौम कुछ नहीं कर सकती। और ये काम हमारे लीडरों ने हमें करके बताया है कि हमारे लीडर कुछ नहीं कर सकते। हमारे लीडरों ने 65-70 साल से, पौनी सदी से हमारी कौम को कुछ नहीं दिया, बल्कि हर लीडर ने दूसरे लीडर के पाँव काटे हैं, पाँव खींचे हैं। बल्कि यहाँ तक कि हमारी कौम को कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के वफ़ात के बाद 8-9 साल तक आइन नहीं दिया जा सका। इस कौम के बड़े बड़े लीडर बातें बहुत करते हैं, ये बड़ी बड़ी कुर्सियों के ऊपर बैठकर। अयूब खान साहब आए, अयूब खान ने आते सारी पहला ये इलेक्शन में काम किया कि अपनी
मोहतरमा हमारी मादरे मिल्लत को गर्दारे वतन करार दे दिया, हम कहाँ आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें जो पॉलिसी दी गई, जो भी अयूब खान ने पॉलिसी दी, खूबियाँ होती हैं, हर काम में कुछ खामियाँ होती हैं। अयूब खान की जो खूबियाँ थी उसने अपनी जगह रखा, सिर्फ 22 ख़ानदानों के पास हमारा मुल्क जो है ना वो सेल कर दिया। 22 ख़ानदानों ने हमारे मुल्क को अच्छी तरह लूटा। इसके बाद भुट्टो साहब ने इसी 22 ख़ानदानों की मुखालफत का सहारा लेकर मैदान अमल में आ गया। तो 5 साल तक उसने पॉलिसी सोशलिज्म की। ये रूस की हम बातें करते हैं, उस वक्त उसने भी रूस के निज़ाम का पूरा मुकम्मल सहारा लिया था। आपको याद हो, पीपल पार्टी के लोगों को भूल गया, मैं उनको याद करता हूँ। उस भुट्टो साहब के 4 नारे थे, जमहूरियत हमारी सियासत है, इस्लाम हमारा दीन है, सोशलिज्म हमारी मईशत है, ताकत का सरचश्मा अवाम है, खुदा नहीं है। उन्होंने ये बात कही थी कि साथ ताकत का चश्मा अवाम है। ठीक है जी। तो 5 साल के बाद हालात बदले, भुट्टो ने जो कुछ किया था सबको मलिया मेट कर दिया। आगे ज़िया-उल हक आ गया, जो नक्शे कोहन है तुमको मिटा दो, नक्शे कोहन को मिटाना था। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले हाफजा मेरा। मेरे दोस्तों, आज मैं आपके साथ थोड़ा रोने को जी चाह रहा है। आओ इकट्ठे मिलकर ज़रा थोड़ा रो लेते हैं। तो रोने के साथ आगे बढ़ें। भुट्टो के बाद ज़िया-उल हक ने हर चीज़ को मलिया मेट किया। बाहर से पैसे अमेरिका से आ रहे थे अफगान जंग की वजह से। ज़िया-उल हक के पास कोई माशी पॉलिसी नहीं थी। इसके बाद बेचारी बेनज़ीर आई, उसे देखा कि मैं अब क्या करूं, कोई पैसा नहीं है, ख़जाना खाली है। वो बेचारी पहली बार IMF के पास गई, वहाँ से कर्जा लेके हमारा दिन गुजारने चंद शुरू किए। उसके बाद ये सिलसिला जारी और सारी हो गया, आज तक जारी है। हमारे लीडरों के पास, आज मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, कोई माशी पॉलिसी नहीं है। एक माशी पॉलिसी है कि मांगना है और मांगना है। अच्छा बैगर जो हमारा सरबराह है, उसे बहुत बातें बड़ी पसीर आई है पूरी कौम के अंदर। कौम बड़ी खुश होती है, हमें पैसे मिल गए। बस एक का काम है दूसरे पे इल्ज़ामात लगाने और उसके इल्ज़ामात का जवाब देना। बस यही हमारी सियासत है। और हम हर जगह, हर दोस्त, हर महल बैठ के यही बातें करते हैं। अपने लीडर की खूबियाँ बयान करते हैं, दूसरे लीडर की खामियाँ बयान करते हुए यूँ शाम हो जाती है। हमारी कौम से ये सोचें छीन ली गई हैं, दिमाग हमारा मफलूज कर दिया गया है कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें क्या काम करना है। आखिरी फिक्र एक बात कह के आपसे इजाज़त चाहूँगा कि दुनिया में किसी भी जगह तरक्की करने के लिए सिर्फ क्या चाहिए, ज़रा 1 मिनट के लिए सोचें। तरक्की करने के लिए चाहिए सिर्फ सोच। अगर मेरा लीडर, मेरा सरबराह हमसे सोच ही छीन लेगा तो आगे हम क्या करेंगे। तो अब पूरी कौम की सोच हमारे लीडरों ने बिल्कुल छीन ली है। आपके पास सोचने के लिए कोई वक्त नहीं है। आओ निकलो मेरे साथ बाहर, जिस महफिल में जाएं वो हर महफिल में 2 बातें डिस्कस हो रही हैं। जो इमरान खान के सपोर्टर हैं वो उसकी खूबियां बयान कर रहे हैं, ख्याली प्लान दे रहे हैं, और जो PDM के सपोर्टर हैं उनकी खूबियां बयान कर रहे हैं और लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ ये शिद्दत पसंदी इतनी बढ़ रही है कि यूँ लगता है कि मेरा लीडर भी कहता है, या मूछें पकड़ के आपको घसीटेंगे, दूसरे लीडर को कहता है। एक लीडर कहता है जाओ कल से बिल बिजली के नहीं देने, आपने सिविल नाफरमानी की तहरीक करनी है। आओ मैंने कब्ज़ा करना है वाइट हाउस के ऊपर, जो पाकिस्तान का वाइट हाउस है। असम्बली हाल पे कब्ज़ा करने के लिए भाग रहे हैं। कानून की कोई हुक्मरानी नहीं है। कानून ये कहता है पाकिस्तान का कि जो भी हुकूमत है 5 साल पूरे करेगी, 5 साल पूरे करने के बाद असम्बली फैसला के इलेक्शन नहीं करवाना। दूसरा लीडर उठता है, कहता है नहीं अभी इलेक्शन मेरी मर्ज़ी के मुताबिक कराओ, नहीं कराओगे तो मैं ये कर दूंगा। दोनों ही हमारे, दोनों लीडरों के पास, दोनों कौम के मुश्तरका लीडरों के पास कोई पॉलिसी हमारे मुल्क को तरक्की करने के लिए नहीं है। कल जो भी लीडर इस मुल्क के ऊपर आएगा वो कहाँ से पैसे लेके आएगा, माशी पॉलिसी कहाँ से लाएगा, पैसे कहाँ से आएंगे और उसके खर्च कहाँ करने हैं। पैसे आते हैं, करोड़ों अरबों रुपया अगर आया है मेरे मुल्क के ऊपर, वो कहाँ गया है। जरा कब गौर कब सोचें सही। या इमरान खान और शहबाज शरीफ से बाहर निकल के थोड़ा सोचें थोड़ी देर के लिए। जिस भी लीडर ने करोड़ों रुपये, अरबों रुपया, खरबों रुपये लिए हैं, वो आखिर इस मुल्क में आए हैं ना। आसमान तो नहीं खा गया, ज़मीन तो नहीं निकल गई। वो कोई बताए कहाँ गए हैं, कोई बताए, और उसके वापस लेने का क्या तरीका है। इसलिए मेहरबानी करके हम अपनी सोचों को पूरी बैसीते कौम बदलें।
میں عوام سے مخاطب ہوں، پاکستانی قوم سے مخاطب ہوں، لیڈروں کی دنیا سے باہر نکل کے سوچیں ذرا، یہ سارے کے لیڈر کیا کرتے ہیں؟ چوکیدار بدل رہے ہیں، پیچھے فیکٹری وہی رہتی ہے، کرپشن کی فیکٹری اور لوٹنے کی فیکٹری، بار بار چوکیدار بدل رہے ہیں، پیچھے نظام بالکل نہیں بدل رہا۔ تو دوستو ہمارے پاس کون سا نظام ہے؟ ایک مدینہ کی ریاست کا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مدینہ کی ریاست کا نام لے کر استعمال کرتے ہیں اس نام کو، کتنے عظیم نام ہے، تو کام کوئی مدینہ کی ریاست والا نہیں کرتے۔ خود اپنی ذات کے اوپر ہم دیکھیں کہ میں اور آپ اپنی مدینہ کی ریاست کے لیے کیا کام کر رہے ہیں۔ دنیا میں دو نظام چل رہے ہیں بس، ایک کمیونسٹوں کا، سیکولر کا، روس اور چین کا، دوسرا یورپ کا، تیسرا نظام ہمارے خیالی پلان میں نہیں ہے۔ ایک دم جنرل شعیب صاحب بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے مدینہ کی ریاست کا نام لے کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مدینہ کی ریاست کے اندر کتنے پرابلم ہیں، خود اس کی اپنی پارٹی کے لوگ اس کی بہت مخالفت کریں کہ مدینہ کی ریاست کی جب بات ہوگی۔ تو دوستو میرے لیے اور آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، تھوڑا اس دنیا سے نکل کے سوچیں۔ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو لے کر حاضر ہونے والا ہوں، تو انشاءاللہ میرے اس ویڈیو کو کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ میں اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہو سکوں۔